आज के समय में बोरवेल में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है दोस्तों, जैसे कि किसी का बोरवेल धंस जाना या फिर किसी का बोरवेल का केसिंग फट जाना। केसिंग फटने से फिर क्या होता है कि बालू मिट्टी का जो अंश पानी के साथ आता है, जिस जगह में आपका पानी का लेयर निकला हुआ रहता है वहीं पर आपका बोरवेल धंसेगा। क्योंकि पानी का लेयर जहाँ रहता है दोस्तों, वहीं पर किसी का क्या होता है कि बोरवेल में धंस जाता है। धंसने से जब पानी का दबाव पड़ता है मिट्टी बालू के साथ केसिंग पाइप में, तो केसिंग पाइप फट जाता है। तो आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रहा है? केसिंग पाइप किसके लिए डाला जाता है? हमारा बोरवेल सेफ रहे, जहाँ पर मिट्टी बालू का अंश रहता है वहीं पर बोरवेल में केसिंग पाइप वहाँ तक इंस्टॉल किया जाता है, ताकि हमारा बोरवेल कभी धंसे नहीं, कभी दबे नहीं। तो आखिर बोरवेल में धंस क्यों रहा है दोस्तों? तो सबसे पहला रीज़न होता है दोस्तों, जब आप बोरवेल ड्रिलिंग कराते हैं, ड्रिलिंग कराने के वक्त जैसे कि आपका 40 फीट मिट्टी का अंश निकला या फिर 50 फीट तक मिट्टी का अंश निकला, किसी का 100 फीट तक मिट्टी का अंश निकलता है, किसी का 20 फीट, 90 फीट, 80 फीट, जहाँ तक मिट्टी का अंश निकलता है वहाँ तक केसिंग पाइप को डाला जाता है, ताकि हमारा जब भी बारिश का समय आए तो मिट्टी क्या होता है दोस्तों, जब पानी नीचे जाता है तो पूरा गिल्ला हो जाता है। गिल्ला होने के बाद क्या होता है, उसका घर्षण बल जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से केसिंग पाइप में दबाव होता है और वो बर्दाश्त जब नहीं कर पाता है केसिंग पाइप, तो वो फट जाता है। फिर उसके उसी रास्ता से फिर क्या होता है, बोरवेल में बालू का अंश, मिट्टी का अंश बोरवेल में भरा जाता है, जिसके वजह से उसमें समरसेबल इंस्टॉल हुआ है या फिर हैंडपम्प में इंस्टॉल हुआ है, सभी उसमें क्या होता है, दब जाता है। फिर उसको निकालने में बहुत सारा परेशानी होता है। बहुत ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिनका ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जो परेशान हो गए हैं कि इस समरसेबल को कैसे निकाला जाए, हैंडपम्प को कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, अगर ऐसा आप लोग के यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो इस चैनल में बहुत ऐसे वीडियो हैं, फंसी हुई मोटर या दबा हुआ समरसेबल पंप, हैंडपम्प दबा हुआ हो, उसको निकाला गया है। आप इस चैनल में जाके विजिट करके आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और नया फीचर इसमें आया है दोस्तों, वीडियो को हाइप करना, तो हाइप करें, ज़रूर करें, ताकि हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स के पास पहुँच सके, सभी को जानकारी मिल सके। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी आप बोरवेल कराते हैं तो बोरवेल में जितना भी आपका केसिंग पाइप लगता है, तो बोरवेल वाले से आप बात कीजिए कि जो भी आप केसिंग पाइप डालेंगे वो हमारा बेस्ट क्वालिटी का केसिंग पाइप रहना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं कि बोरवेल वाले पैसा कमाने के चलते क्या करते हैं कि थर्ड क्वालिटी का केसिंग पाइप उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। तो फिलहाल तो कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा चलता है, जब बारिश का समय आता है तो बारिश में क्या होता है, दबाव बढ़ता है तो केसिंग पाइप फट जाता है। तो बहुत ऐसे समरसेबल हैं दोस्तों जिसका हैंडपम्प लगा हुआ है, समरसेबल तो केसिंग पाइप फटने से भर गया है, तो उसमें हैंडपम्प समरसेबल दब गया है और भरा भी गया है। तो कैसे समरसेबल को बाहर निकाला जाए दोस्तों, बहुत ऐसे वीडियो हैं, जाके आप देख सकते हैं, जिसमें फ्लशिंग के द्वारा से समरसेबल फंसी हो या फिर हैंडपम्प फंसी हो, उसको निकाला गया है। दोस्तों, इस तरीका को आप अपने खुद से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका बोरवेल कभी धंस गया हो या भरा गया हो और अगर उसमें समरसेबल फंसा हुआ हो, तो अगर आपके बोरवेल के अगल बगल में कुआं रहे या तालाब हो, कुछ भी हो, मतलब जहां पानी का अवेलेबल हो, तो आप उस तालाब में या कुआं में मोटर लगा सकते हैं, कुछ भी मोटर लगा सकते हैं, चाहे आपका ओपन वेल समरसेबल रहे या फिर आपका वाटर पंप रहे जो तेल से चलाया जाता है, 2 HP का, 2.5 HP का। अगर आप 1 HP का वाटर पंप लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका प्रेशर नहीं जाएगा पानी, जिसकी वजह से आपका बोरवेल साफ नहीं होगा। और अगर आप समरसेबल अगर इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर आपके बगल में ओपन वेल है यानी कुआं है, तो उसमें अगर समरसेबल फिट करके फिर उस पानी को बोरवेल में आप प्रेशर के साथ डालेंगे, तो क्या होता है कि बोरवेल में जितना सारा सॉइल यानी कि मिट्टी बालू जो नीचे बैठ गया है, तो क्या होगा कि पानी के साथ जब उसमें प्रेशर पड़ेगा तो वो पानी के साथ पूरा वो मिट्टी बालू क्या है, घुल मिल जाएगा। जब हमारा बोरवेल में पानी भर जाएगा तो वो बाहर की ओर पानी बाहर निकालेगा, तो पानी के साथ साथ आपका जितना सारा मिट्टी बालू है वह सब बाहर निकल जाएगा। थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, जैसे 4 घंटा 5 घंटा, जैसा आपका बोरवेल का डीप रहे। अगर आपका 150 फीट अगर गड्ढा है तो आपका 4 से 5 घंटा तक लग सकता है। अगर आपका 250 फीट तक गड्ढा रहे तो आपका दिन भर भी लग सकता है। अगर आपका 220-230 फीट, ज़्यादा अगर आपका 250 फीट रहता है तो उसमें आप 4000 लीटर पानी तक का खर्च करना पड़ेगा। तो फिर आप इस माध्यम के थ्रू से आप इस बोरवेल को
साफ़ कर सकते हैं दोस्तों। साफ़ करने के बाद जहां आपका बोरवेल का केसिंग जो लगा हुआ है, जहां पर आपका फटा हुआ है, हल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आपको फिर से उसमें केसिंग पाइप डालना पड़ेगा। जैसे कि आपका अगर बोरवेल में 5 इंची का केसिंग लगा हुआ है तो उसका अंदर का डायमीटर का बात करें दोस्तों तो करीब 4.25 इंची का आपका रहेगा, तो उसमें आप 4 इंची का पाइप डाल सकते हैं। जिसका साइज का बात करें दोस्तों वो 4 इंची का रहेगा, जो आप उस पाइप में आपको आसानी से डाल सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपका जिस बोरवेल में डबल केसिंग पाइप चला जाता है तो आपका पानी का लेयर कम भी हो सकता है। जहां आपका मोटर 20 मिनट 25 मिनट मान लीजिए किसी समरसेबल को आप इंस्टॉल किए हैं बोरवेल में, अगर आपका बोरवेल धंस गया है, केसिंग फट गया है और उस बोरवेल में पहले से आपका करीब 1 बार जब चालू करते हैं 30 मिनट तक पानी अगर आपका मोटर देती है, समरसेबल पानी अगर देती है, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद, सफाई करने के बाद इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है केसिंग पाइप डबल कर डालने के बाद, तो हो सकता है आपका 30 के जगह में 10 मिनट चले, 12 मिनट चले, ऐसा भी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो सकता है। तो ये भी आपको देखना है दोस्तों। अगर आपका बोरवेल घर के लिए है, छोटा परिवार के लिए है, तो आप उस बोरवेल को इस तरह से रिपेयरिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, भले कम पानी देगा लेकिन आपका बोरवेल दोबारा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।